हमारे शंभू राजे हीरा हैं, हीरा। हीरा है या कांच का टुकड़ा, ये समय पे पता चलेगा सबको। शंभू राजे, हीरा हो या कांच का टुकड़ा, निगलने की कोशिश मत कीजिए, जान जा सकती है आपकी। हमें बस इतना मालूम था कि कोई खास आदमी किले पर आने वाला है। खास आदमी? जी हाँ, और आजकल खास आदमी तो किसी को भी बोलते हैं, इसीलिए हम भी थोड़े से असावधान हो गए। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपके नाम का जिक्र इस खलीते में होता तो हम सबको छोड़ छाड़ कर आपसे मिलने आ जाते। हमारे नाम का जिक्र नहीं है? खलीते पर दस्तूर प्रबंधकों के हैं और हम खास आदमी। बहुरानी, ये क्या बोल रही हैं आप? धरा बुआ, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। आप हमारे निकलने की तैयारी कीजिए। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, छोटे बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? हम सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। हाजी, पर ये नन्हा बच्चा है, इतने दूर तक का सफर कर सकेंगे क्या? सहन होगा क्या इन्हें? अगर आज इसने ये सहन नहीं किया तो इसे आगे ये सहन करना होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया है जो आप इतनी जल्दी में जा रही हैं? धरा बुआ, अभी हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप तैयारी कीजिए, जितना हाथ में आ जाएगा, जितने की हमें जरूरत होगी उतना सामान हमें दे दीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। बहुरानी, बहुरानी, आप अपने मन का कर रही हैं। युवराज नहीं है यहाँ, रानो जी भी नहीं है। कम से कम आपके मायके में किसी को बताइए। धरा बुआ, हमसे बातें मत कीजिए, हमारे निकलने की तैयारी कीजिए। युवरागी सुनिए, आने जाने के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं। धरा बुआ, अगर हम रीति रिवाजों में उलझे रह गए तो आगे वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, अघटित होगा। अघटित? ऐसा क्या अघटित होगा? आप हमसे बातें मत कीजिए, हमारे निकलने की तैयारी कीजिए। बहुरानी, अजीब, आपको क्या पता चला है? हाँ, क्या पता चला है आपको? बताइए तो हमें। हे भगवान, मेरा बच्चा सज्जनगढ़ पर गया है। युवराज कैसे है? युवराज ठीक है। इसलिए रानो जी भी जल्दबाजी में निकली। धरा बुआ, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन हमारे निकलने की तैयारी कीजिए। आप क्यों आई है रानू दीदी? हमें आना पड़ा। अगर आप हमारे पीछे ऐसे घूमते रहेंगी तो ससुराल के लोग क्या कहेंगे? शंभू भाई, हमारा ससुराल और मायका एक ही है, स्वराज्य। आप ऐसा मत कहिए, आपके ससुराल के लोग हमें बोलेंगे। अरे, हमारे ससुराल वाले हमसे एक कदम आगे हैं। वे हमारे स्वराज्य के लिए, हमारे पिताश्री के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। उनकी चिंता आप ना करें। ठीक है, पर हमारे पीछे क्यों आ रही हैं? हम आए हैं क्योंकि हम आपको रायगढ़ पहुंचा के उसके बाद हम ससुराल जाएंगे। रानू दीदी, ये ठीक नहीं है, बेवजह परेशानी बढ़ जाएगी। हम परेशानी बढ़ाने वाले नहीं, परेशानी कम करने वाले हैं। हमें आपके स्वभाव की कल्पना है, फिर भी आपको आना नहीं चाहिए था। शंभू भाई, हमारी माताश्री होती तो क्या वो नहीं आती आपके पीछे? रानू दीदी, आप यहाँ पहुँच गए और फिर हमें पता चला कि समर्थी नहीं है। हमारा मन नहीं लगा। आपका गुस्से से चिढ़ा हुआ चेहरा हमारे आंखों के सामने आने लगा। रानू दीदी, हम गुस्सा नहीं करे तो क्या करें? हम यहाँ आने वाले थे तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि कोई खास मेहमान आने वाले हैं, बस। खलीते में हमारे नाम का जिक्र भी नहीं था। यहाँ आए तो समर्थ नहीं, क्या हो क्या रहा है ये? अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब होकर भी हम यहाँ रुके? हम जा रहे हैं। शंभू भाई, संयम रखिए आप। संयम हम आते समय कोकण में छोड़कर आए थे, अब संयम नहीं है, हरगिज नहीं। संयम पाल पाल के अब उसका भी मजाक बन गया है। शंभू भाई, बस कुछ ही देर की बात है और तब तक रायगढ़ से संदेश भी आ जाएगा।
संदेश। भवानी जी, आप रायगढ़ जा रही हो। कोई संदेश नहीं, कोई पत्र नहीं, ऐसे अचानक जा रही हो। पहली बार जा रही हो। धरा बुआ, भवानी को हमें दीजिए। लीजिए। हमारा घोड़ा तैयार करने को कहिए, हम निकल रहे हैं। घोड़ा? हाँ, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। बच्ची को ऐसे पीठ पर बांधकर? हमने कहा ना आपसे कि हम रायगढ़ जा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप हटिए। पर नन्हा बच्चा ऐसे पीठ पर बांधकर सांस नहीं ले पाएगी वो। सुनिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, झोली फैलाते हैं, लेकिन ऐसा पागलपन ना कीजिए। धरा बुआ, पीछे हटिए। अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। रायगढ़ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बहू रानी, हमने हाँ कहा ना। आपके रायगढ़ जाने की जिद हमने मानी है ना। पर ऐसे घोड़े पर बैठकर कुछ अघटित हो जाएगा। देखिए, आप रुकिए, आप खुद समझदार हैं। इस समय समझदारी काम नहीं आएगी। हमारे पास वक्त नहीं है, हम निकल रहे हैं। अरे फिर से वही बात। सुनिए धरा बुआ, आप पीछे हटिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान ले लो। देखिए, आपके घोड़े के पैर पहले मुझे कुचलेंगे और फिर रायगढ़ धरा पहुंचेंगे। बुआ, परिस्थिति बहुत कठिन है। लगता है हमें खुद ही घुड़सवारी करनी होगी। वो सब स्वीकार है हमें, पर बच्ची का भी सोचिए। मैंने पूरी तैयारी की है, देखिए। लेकिन हम इन सब को लेकर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आप अपनी जिद को छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे। हमारा आदेश है। आप सजा दे सकते हैं। धरा बुआ, आपको मेरी कसम है। धरा बुआ, हम पालकी को 2 गुना तेजी से भगाएंगे, बिना रोके। पालकी में आराम से जाएंगे, बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगी। जहाँ 10 लोग चाहिए वहाँ 12 लेंगे, पर पालकी में ही जाएंगे और हम भी रहेंगे ना आपके साथ। हम पूछना चाहते हैं, वहां गद्दी किसने बिछाई है? क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ? अरे किस किस्म के लोग रखे हैं हमने, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। इस तरह गलीचा बिछाया जाता है। वहां गलीचा किसने बिछाया है? जाओ, ढंग से काम करो। कौन गया था वहां? जी हुजूर, मैंने ही बिछाया। पागल, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता? लेकिन हुजूर, कौन शाही मेहमान आने वाला है? आएगा तो वही ना, काफिर शंभू राजे। क्या कहा? तुम नहीं जानते शंभू राजे की हमारे दिल में क्या कद्र है। अगर उसके खिलाफ कोई एक अल्फाज भी बोलता है तो हमारा खून खौल जाता है, समझे? हुजूर, माफ कीजिएगा, गुस्ताखी होगी उसे। एक बात कान खोल कर सुन लो सबके सब। शंभू राजे के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो सोच समझ कर बोलेगा। अरे खानदानी खून दौड़ता है उनकी रगों में। रहम हुजूर, रहम, मुझे मत मारिए। मुल्ला, बरसों इंतजार करने के बाद आज संभा ने हमारी दोस्ती को कबूल किया है। आज हम बेहद खुश हैं। अरे उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता उसे। वो एक अनमोल रतन है, बेशकीमती हीरा है वो। ये बात तो सच है हुजूर, उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। एक जाहिल अनपढ़ गंवार लोग उसे नहीं समझेंगे। अरे शंभू राजे ने हमारी दोस्ती कबूल करके हमें जो इज्जत बख्शी है, उसके हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं, समझे? बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। आगे से अगर शंभू राजे की किसी ने भी तौहीन की तो इस बार तो हमने माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार हम नहीं, हमारी शमशीर इंसाफ करेगी। जाओ और ढंग से काम करो,
कसूर माफ हो हुजूर। हुजूर, ये लो आपके अशरफिया। हुजूर, लकड़ियां लाए हैं भाले के लिए। मेरे पहचान की है ये लड़की, गरीब है बेचारी। क्या हुआ हुजूर? पांड्रे सरदार, ये औरत दुश्मनों की जासूस थी। क्या? इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए शंभू राजे का प्यार का दिखावा किया, समझे? हे भगवान। मुल्ला, जी हुजूर। पीछा करो उस लड़की का और देखो छावनी से बाहर जाती है, कहीं और नहीं जाना पाए। जी हुजूर। हमारे सुनने में जो आया है वो सच है क्या? क्या रानी जी? समर्थ गढ़ पर नहीं है, क्या ये सच है? हाँ, समर्थ सज्जन गढ़ पर नहीं है। तो फिर शंभू राजे को वहाँ भेजने का क्या अर्थ हुआ? बिना मतलब चक्कर लगाना पड़ा उन्हें। हमें भी वही समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा हुआ क्यों? शंभू राजे गढ़ पर गए और समर्थ से उनकी मुलाकात नहीं हुई। शायद शंभू राजे गढ़ पर पहुंचने से पहले समर्थ परिक्रमा के लिए निकल गए होंगे। इस वजह से वो चिड़चिड़े रहते हैं। हम समझ सकते हैं। अब आप फौरन शंभू राजे को रायगढ़ बुला लीजिए महाराज। रानी जी, अब जब समर्थ को पता चलेगा कि शंभू राजे गढ़ पर आए हैं, फिर वो तत्काल गढ़ पर पहुंचेंगे और फिर वहां शंभू राजे नहीं होंगे तो समर्थ नाराज हो जाएंगे। पर उन्हें बाद में भी तो भेजा जा सकता है ना? इस सब में एक बात बहुत जरूरी है रानी जी, हमारा नियोजन आज तक कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन इस बार जरूर गड़बड़ हुई है। गफलत? किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ना ऐसा? वैसी संभावना नहीं है, पर कहीं तो गड़बड़ जरूर है। महाराज, जो भी गड़बड़ हुई है उसे आप संभाल लेंगे, पर हमारी एक विनती है आपसे, शंभू राजे को रायगढ़ पर फौरन बुला लीजिए बस। ठीक है, हम आज ही सज्जनगढ़ घुड़सवार भेजकर शंभू राजे को बुलवा लेते हैं। रानी जी, हम भी कब से उत्सुक हैं, बेचैन हैं कि शंभू राजा से कब मिलेंगे। रानी जी, आप निश्चिंत रहिए। हम निश्चिंत ही रहेंगे। जब हमारा बेटा हमारे सामने आकर खड़ा होगा तभी। लाड़ी, काम जल्दी होना चाहिए। जी। हमारी चाल का किसी को अंदाजा नहीं लगना चाहिए। आंतो जी, रायप्पा को सावधान रहने का संदेशा दो। हम किसी भी समय कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जी युवराज। और दिलेर खान की छावनी का वातावरण कैसा है? वातावरण ठीक है फिलहाल। मतलब आगे बिगड़ने वाला है? आगे की चाल पता करने के लिए अपने गुप्तचर छावनी में रुके हैं और उनमें से कुछ गुप्तचर मराठा सरदार में मिले हुए हैं। शाबाश। कितने हैं मराठा सरदार? अपने ही लोगों से भरे हुए हैं, फिर भी 100 में से 30 सैनिक अपने लोग हैं। उनका उपयोग होगा आगे। दिलेर खान के मन का कुछ पता चला? दिलेर खान को आपसे दोस्ती करने की बहुत जल्दी है। उसका कुछ छुपा प्रयोजन, मकसद? नहीं युवराज, उल्टा कोई आपके खिलाफ बोलता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके सेवक को उसने मारा और सबको समझाया। कुछ धोखाधड़ी होने की शक्यता है? नहीं युवराज, पर शत्रु है। हम उसके मन की बात कैसे बता सकते हैं? मतलब हमें सावधान रहना होगा। जी युवराज, माफ कीजिए, लेकिन आपका छावनी में जाना जरूरी है क्या?
आने वाले 2 दिन में तय करेंगे। हुजूर, अजी छावनी में कहीं कहीं नए नए लोग दिख रहे हैं। अच्छा? हाँ, मुझे तो लगता है शंभू राजे के जासूस ही जांच पड़ताल करके वापस जा रहे हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए हुजूर। बस यही तो सबूत है पांडे सरदार शंभू राजे का अपनी तरफ आने का। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। पांडे सरदार, जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में बादल छा जाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं ठंडी ठंडी चलने लगती हैं। क्या समझे? बादल, बिजली, हवा नहीं, मतलब मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। बस इसी तरह शंभू राजे वहां पर नाराज हैं, तो यहाँ की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है। ये बात है। वाह हुजूर वाह। हम तुम पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं पांडे सरदार। ये लो हमारी तरफ से। शुक्रिया हुजूर। काफिर हो पांडे सरदार, लेकिन लगते नहीं। युवराज। दिवाकर स्वामी, हम निकल रहे हैं। बात मानिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ दिन और रुकिए। हमें गुरुदेव का संदेश मिल जाएगा। मेरी बात मानिए। अब आग्रह ना करें। हम आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद समर्थ गुरुदेव किसी भी वक्त किले पर आ सकते हैं। आप यहां आए हैं यह पता चलने के बाद वो नहीं रुकेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ। हमें खुशी है कि समर्थ आएंगे, पर वो गए इसका दुख ज्यादा है। युवराज, गुरुदेव के विषय में आप अपने मन में कोई भी किंतु परंतु मत रखिएगा। वो आएंगे। गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए अपनों से दूरी भी सहनी पड़ती है, और हमें लगता है ये मिलाप होना ही चाहिए। दोस्ती करने का योग फिर कभी आ जाएगा। फिलहाल बहुत सारी चुनौतियां हैं। युवराज, यह आपका राजधर्म है, और राजधर्म चुनौतियों से भरा होता है। समझदारी, गलतफहमी, अफवाहों की लहरों पर वो झूलता रहता है। कभी हाथ से छूट के वो गिर जाता है। ये चलता ही रहता है युवराज। सत्य क्या है यह आपको जानना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, कोमल शब्द देना राम, अच्छे कर्म देना राम, समय की पहचान देना राम, चतुराई मुझे देना राम। ये चतुराई आपको मिले। शंभू भाई, समर्थ जी की वाणी बहुत अनमोल है ना? ऐसा लगता है सुनते ही रहे। जी हाँ, गुरुदेव के शब्दों से साक्षात प्रभु रामचंद्र का दर्शन होता रहता है। इसीलिए युवराज, मेरा आग्रह है, आप रुक जाइए। स्वामी जी, आपका आग्रह बहुत ही प्यारा है, लेकिन अब रुकना संभव नहीं है। सच में हम जा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, यही बड़ी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। जाने से पहले हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे? जरूर। बात कोई बड़ी नहीं है और आपकी पसंदीदा भी है। बोलिए। हमें समर्थ गुरुदेव रचित एक असामान्य काव्य सुनाना है। कैसी कविता? किस पर लिखी हुई है? छत्रपति पर रचित काव्य है ये। पिताश्री पर कविता लिखी? जी हाँ। प्रतिभा के दिव्य चक्षुओं को शिव छत्रपति के विराट, उज्जवल, जुझारू गुणों का साक्षात्कार हुआ है, और राम हृदय अंतःकरण में जो खुशियों की बाढ़ आई है उसी से शब्द बने हैं और विश्व पटल पर उत्स्फूर्तता से उभरे हैं। निश्चय का महामेरु, बहुत जन के आधार, अखंड स्वराज्य का निर्धार, श्रीमंत योगी। वाह, पिताश्री के ऊपर कविता। शंभू भाई, हम सुनेंगे। ठीक है। खुशी हुई युवराज। इस समर्थ किले पर शिव छत्रपति की प्रशंसा के शब्द
फिर से गूंजेंगे कल।